एक पिता ने अपनी आंखों से देखा कैसे सैकड़ों लोगों की भीड़ ने उसके बेटे को सबसे पहले तो किया, फिर पेड़ से लटका और लास्ट में उसके बॉडी को केरोसिन डाल के आग लगा दी जाती। वो चिल्ला रहा था कि मैं निर्दोष हूँ, लेकिन वहाँ सुनने वाला कोई नहीं था। ना तो वहाँ कोई कानून था और ना ही कोई सरकार थी। दोस्तों, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि 25 वर्ष से उस दीपू चंद्र दास की सच्ची घटना है, जिसे बांग्लादेश के मयमनसिंह शहर में बस इसलिए मौत के घाट उतार दिया जाता है क्योंकि वो हिंदू था। वैसे तो दोस्तों ये कहानी सुनने के लायक नहीं है, लेकिन सुनना उतना ही जरूरी है। इसलिए अगर आप वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसी आवाज़ों को उठाने के लिए एल्गोरिदम की नहीं बल्कि एक ईमानदार और सच्चे दर्शकों की सपोर्ट की जरूरत होती है। दोस्तों, अब आपको दीपू चंद्र दास की मौत की कहानी तब तक समझ नहीं आएगी जब तक आप बांग्लादेश के बैकग्राउंड को नहीं समझोगे। तो मैं आपको बांग्लादेश का बैकग्राउंड समझाता हूँ। पिछले 15 सालों से बांग्लादेश में शेख हसीना जी की सरकार रही, लेकिन अगस्त 2024 में उस सरकार को एक छात्र आंदोलन के द्वारा गिरा दी जाती है। दोस्तों, इस हालत में अगर मानो किसी देश की सरकार गिरती है तो उस देश की अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ जाती है, रोडों पर जाम लगने शुरू हो जाते हैं, हिंसा शुरू हो जाती है और उस देश के लिए उस टाइम चुनाव कराना लगभग नामुमकिन ही होता है। इसलिए एक शॉर्ट टर्म के लिए एक टेम्पोररी गवर्नमेंट को चुना जाता है जो कि उस देश को ढंग से चला सके, और इस टेम्पोररी गवर्नमेंट की जिम्मेवारी दी जाती है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को। क्यों? क्योंकि ये किसी भी राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते थे। इनकी छवि एक न्यूट्रल पर्सन की तरह थी और इन्हें 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और यही वजह है कि लोगों को लगता था कि ये देश को कुछ समय के लिए शांति से रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सरकार बदलने से जमीन पे हालात तुरंत नहीं बदलते, और उसी दौर में एक नाम बड़े ही तेजी से उभरता है, शरीफ उस्मान हादी। ये वो नाम था जिसने 2024 के छात्र आंदोलन में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना, सरकारों के खिलाफ खुलेआम बोलना, और यही वजह थी कि बांग्लादेश के छात्रों के माइंड में उस्मान हादी का इमेज किसी हीरो से कम में नहीं था। लेकिन 12 दिसंबर 2025 को वो होता है जो किसी बांग्लादेश के छात्रों ने सोचा नहीं हो। बांग्लादेश के कैपिटल ढाका में उस्मान हादी को गोली मार के हत्या कर दी जाती है। उनकी मौत वहीं पे हो जाती है, लेकिन बांग्लादेश की सरकार उस चीज को छिपाती है और उनकी डेथ बॉडी को सिंगापुर भेज देती है। और फिर 18 दिसंबर 2025 को ये बात सामने आती है सिंगापुर से कि उस्मान हादी की मौत हो चुकी है, जिसका आरोप लगता है बांग्लादेश की पार्टी अवामी लीग और हिंदुस्तान पे। जिसके बाद वो होता है जिसका सबके अंदर डर था। लोगों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया, सरकारी दफ्तरों को जलाया, घरों को जलाया। और दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब जब भीड़ पागल होती है सबसे ज्यादा नुकसान रिलीजियस माइनॉरिटी के लोगों को होता है, यानी वो धर्म के लोग जिनकी पॉपुलेशन कम होती है। जैसे बांग्लादेश में हिंदुओं की पॉपुलेशन 8%। इन लोगों में एक तरह से खौफ फैल जाता है और इतना फैलता है कि ये लोग घर छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। और यहीं से जहाँ से आंदोलन हो रहा था, यानी ढाका से 120 किलोमीटर दूर मयमनसिंह शहर में एक व्यक्ति दीपू चंद्र दास, जो कि कपड़े की फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं। दोस्तों, ये तो ना कोई पॉलिटिशियन थे ना कोई अपराधी थे, बस एक आम व्यक्ति थे। इनके बारे में अफवाह फैलाई जाती है कि इन्होंने इस्लाम धर्म के बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें कही है या फेसबुक पे कोई पोस्ट डाली। और दोस्तों, बिना कोई सबूत और बिना कोई जांच के फिर जो हुआ वो इंसानियत के नाम पे एक धब्बा था। सैकड़ों लोगों की भीड़ ने दीपू चंद्र दास को सबसे पहले तो पीटा, फिर किया और फिर बाद में जाके पेड़ से बांधा और फिर इन पे केरोसिन डाला जाता है और इन्हें आग लगा के मार दिया जाता है। सोचिए दोस्तों, ना कोई सबूत और ना कोई गवाह। और जब बांग्लादेश की पुलिस और वहाँ की स्पेशल फोर्स रैपिड एक्शन बटालियन और जब आती है और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करती है, फिर भी इन लोगों को किसी भी तरह के दीपू चंद्र दास की कही गई कोई सबूत या फेसबुक पोस्ट नहीं मिलती है। यानी कि दोस्तों, एक अफवाह और नफरत की वजह से यहाँ पे एक आम व्यक्ति की जान चली जाती है। और दोस्तों, बांग्लादेश में यह हमला कोई नई बात नहीं। 2025 के स्टार्टिंग 6 मंथ में रिलीजियस माइनॉरिटी के लोगों पे लगभग 258 हमले ऐसे हुए जिसमें केस, मर्डर केस, घर को लूटे गए, मंदिरों को तोड़े गए। हालांकि इन सब के खिलाफ हिंदू बौद्ध ईसाई काउंसिल के लोगों ने आवाज उठाई थी, लेकिन सरकार की तरफ से किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद अपराधी और बेखौफ हो जाते हैं। और यही वजह है कि आज दीपू चंद्र दास जैसे व्यक्तियों के केस देखने को मिल रहे बांग्लादेश में। लेकिन दोस्तों, जरा आंख बंद करके याद कीजिए 1971 के उस दिन को जब बांग्लादेश आजाद हुआ था, और उस आजादी में भारत की कितनी बड़ी भूमिका थी ये भी याद कीजिए। भारत के लगभग 3800 से ज्यादा सैनिक शहीद हो गए थे और 10,000 से ज्यादा घायल हो गए, केवल इसलिए कि बांग्लादेश की धरती आजादी से सांसें ले सके। लेकिन आज 54 साल बाद एक आम व्यक्ति दीपू चंद्र दास जैसे लोगों बस इसलिए मार दिया जाता है कि उसका धर्म हिंदू था। मंदिर तोड़ दिए जाते हैं, घर जला दिए जाते हैं और भीड़ इंसानियत को आग लगा देती है। क्या ये वही आजादी है जिसके लिए इतना खून बहा और आज ये सबके लिए एक बराबर है? ये कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।